आप सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो है हमारे खेत में ड्रीम घर की। 29 मई 2023 को हमने पहली बार यहाँ पे काम शुरू कराया। इस रूम की हालत थी बहुत ही खराब। इसमें थे बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते, खिड़की में दीमक, सीमेंटेड शीट्स गई थी गल। तो हमने सबसे पहले इस रूम को ठीक कराया कि हम यहाँ पे बैठ सकें। रूम के साइड में बनवाया वुडन वॉशरूम। होटल तो भाई बहुत महंगा पड़ रहा था, तो हमें बस यहाँ पे रहने का इंतजाम करना था पहले। संदीप कह रहे थे 4 दीवारी भी नहीं है, बहुत अनसेफ है। मुझे यहाँ जंगल में भी बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। मैंने तो अपना बचपन ही यहाँ बिताया है। इस रूम को रिपेयर कराने में और ये बाथरूम बनवाने में हमें 9 डेज लग गए। मई का महीना था, सड़ी हुई गर्मी, बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, पर हम यहाँ पे लगे रहे। ये जो पीछे येलो बिल्डिंग है ना, ये मेरे डैडी की मेहनत है। इसको बनाने में दिया मेरी मम्मी ने मेरे डैडी का साथ। देखो, डैडी तो अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार करते थे, पर मेरी अलग ही शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर था। पहले डैडी ने स्कूल बनाया, फिर कॉलेज बनाया, और फिर जो ट्रस्ट बनाया स्कूल और कॉलेज के लिए, उसका नाम रखा मेरे नाम पर। ये है सलीम, इसी ने हमारी सारी नई कंस्ट्रक्शन पूरी करी है। अभी हमारे 4 दीवारी तो नहीं, पर हमने गेट खड़े करवाने की तैयारी कर ली है। ये आया हमारा 4 दीवारी का सामान। भाई अभी तो ना यहाँ पे उतरने का रास्ता भी नहीं था, तो ट्रैक्टर की भी हालत देख लो क्या हो रही है। वैसे खेत में हम एक बार ट्रैक्टर चलवा चुके हैं, जिससे कि झाड़ साफ हो चुका है, पर अभी भी रास्ता ऐसा है। इस रूम का रिपेयर वर्क चल ही रहा है। अरे हाँ, स्टोरी बीच में रह गई। कहीं ना कहीं डैडी ने अपनी मेहनत को मेरा नाम दिया। अब इसमें ना बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं, क्योंकि हम बापू बेटी जानते हैं। डैडी ने ना लाड लड़ा कर इतना लाडला बना दिया और रखा हमेशा डिसिप्लिन में। अब देखो, ये रूम थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है बनता बनता। इस रूम में हमने टाइल्स लगवा ली हैं। ये जो हम 4 वॉल करा रहे हैं ना, ये कंपाउंड वॉल से हो रही, जो कि ऑलरेडी बनी हुई होती है। टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हमें थोड़ा काम जल्दी कराना था, तो हम लोग पूरा दिन यही खड़े रहते थे। संदीप कहते हैं बहुत बिगड़े हुए हो तुम लोग। अब डैडी ने हमें कैसे बिगाड़ा वो बताती हूँ, पर हमने साथ साथ पहले यहाँ पे गेट की तैयारी भी कर ली। 4 वॉल नहीं है, पर हमने गेट की तैयारी पूरी कर ली है। माँ को ज्यादा गर्मी होने की वजह से थोड़ा वॉमिटिंग हो गई थी। फाइनली हमारा गेट लग रहा है, पर 4 वॉल अभी भी नहीं हुई है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे बहुत ही रेतीली जमीन है। यहाँ पे हर जगह नींव खुदती है, फिर बीम डलता है लोहे का, और उसके बाद कुछ बनता है। इस रूम को बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करी है। भाई जो ये रोड है ना यहाँ तक का, ये बहुत ही मस्त रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं, और ये जगह एक आइलैंड की तरह है। यहाँ पे साइड में बहती है गंगा जी, सामने इरिगेशन का नाला, पीछे से नदी, और नाला जाके मिल जाता है नदी में। तो हुआ ना आइलैंड। गेट को सपोर्ट के साथ खड़ा कर दिया गया है। जो ट्रैक्टर है ना, वो यहीं से उतर के गया था इस उबड़ खाबड़ रास्ते से। ये है कंपाउंड वॉल, जो कि बन रही है अभी धीरे धीरे। इसमें सीमेंटेड पिलर्स खड़े होते हैं, और फिर इनके बीच में जाके स्लैब्स डाल देते हैं। उधर का रूम उठने बैठने लायक हो चुका है, और इस तरीके से वॉल को थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दिया है। अच्छा हाँ, डैड ने हमें बिगाड़ा कैसे? बिगाड़ा ऐसे, कभी कोई काम नहीं करने देते थे, ऊपर से 11 साल की उम्र में गाड़ी सिखा दी, और फिर सेपरेट गाड़ी देना, हमेशा टैंक फुल रखवाना, हद से ज्यादा ट्रस्ट करना, वीकेंड पे मसूरी ले जाना, हर ख्वाहिश पूरी करना। अब ऐसी बिगड़ैल में मिल गई संदीप को। 4 नवंबर 2021 को डैडी चले गए। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। अब इस जगह पे ना मुझे डैडी की खुशबू आती है। मेरा यहाँ आना जाना ना रुके, तो मम्मी और संदीप ने मिलकर यहाँ जमीन का इंतजाम करा कि मैं डैडी की खुशबू महसूस कर सकूं। फिर हम रोज देखते हो जाते थे हमारा काम कितना पूरा हुआ है। संदीप का कहना है, जब से तो मेरी जिंदगी में आई ना, मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। मैं कहती हूँ उथल पुथल होना नहीं कहते, इसे कहते हैं एडवेंचरस हो गई है। अब देखो, इतनी सुंदर और प्यारी जगह, यहाँ से चढ़ते ही सामने आ गई गंगा जी। गंगा जी, डैडी की खुशबू, अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गंगा जी बह रही है बिल्कुल साइड में। अब ये रूम थोड़ा रहने लायक हो गया। अब हम यहीं पर ही रहने लगे, और हमारा एक छोटा सा घर तैयार होने लग गया। अब अकेले तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, और मुझे अकेले कुछ करना भी नहीं पड़ा। पीछे देखो, ये 4 वॉल तैयार भी हो गई हमारी। यहाँ पर मेरे इन-लॉज ने, मेरी बहनों ने, हमारे दोस्तों ने, मेरे और संदीप के, ऑफ कोर्स मम्मी और संदीप तो थे ही थे। इन सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, तभी ये बन रहा है। जब हम आए तो यहाँ पे बहुत लंबे लंबे जंगली झाड़ थे और गड्ढे थे जगह जगह। संदीप ने सबको लेवल करवाया। हम रोज ये देखते रहते थे अब कितना बढ़ गया और कितना बन गया। यहाँ पे संदीप ने लोगों को मैनेज करा, मैंने यहाँ पे डिजाइन करा इसको। बच्चे बन गए हमारे असिस्टेंट लेबर। सबसे पहले ना हमने यहाँ पे पानी के इंतजाम के लिए हैंडपंप लगवाया था, पर अब भाई खेत चलाना है तो उसके लिए पानी भी चाहिए। फिर हमने यहाँ पे लगवाया समरसिबल। पर हमें जो भी काम करने वाले लोग मिले, वो सभी बहुत अच्छे मिले। उन्होंने सबने यहाँ पे दिल से काम करा है, और सबने अपनी जगह समझ के काम करा है। जब ये समरसिबल लग रहा था, मेरे को और बच्चों का तो बहुत ही मजा। पहले हमें लग रहा था कि ये ट्यूबवेल लग रहा है, पर ये ट्यूबवेल नहीं है, समरसिबल है, पर ये ट्यूबवेल का भी काम करेगा। यहाँ पर वाटर लेवल बहुत ही अप है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा समरसिबल चालू भी हो गया, और बच्चे और मैं, हम तो हो गए बावले। फिर हम सबने मिठाई बांटी। बड़ी देर तक हम इसे ही देखते रहे। अब रात को हम यहीं रुक रहे थे, तो हम जैसे ही सुबह उठे, इतना प्यारा व्यू था यहाँ पे। ये मिड जून चल रहा है, और बारिश इतनी सुंदर लग रही है ना। सीमेंट के पतावों में से धार निकलता हुआ पानी, पूरा का पूरा बचपन याद आ गया। माँ और मिक्कू ने तो
अभी देखा इतना खुला। तो ये तो यहाँ बारिश में बहुत ही मजे कर रहे हैं, छाता लेके जाते हैं, एंड तक जाते हैं, फिर छाता लेकर भागे भागे दोनों आते हैं। हम भी ऐसे घूमते थे, हमें भी डर नहीं लगता था, इन्हें भी डर नहीं लगेगा बड़े होके। भाई को देख के माँ में भी जोश आ जाता है कि मैं भी यही करूंगा जो भाई ने करा है, और बोले मैं भी पापा आपको जाके दिखाऊंगा। हमारी डेयरी पे हमें ऐसी कॉन्फिडेंस दिया करते थे जैसे अब हम इन बच्चों को दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ इन बच्चों को भी इन खुले खेतों की कदर हो, मिट्टी में खेलना है, दौड़ना है, जैसे हम लोग करा करते थे। अब हमारी 4 वॉल हो चुकी है बिल्कुल ही कंप्लीट हर तरफ से। फिर से बारिश होगी, बारिश की वजह से काम पे रुक रहा था। यहाँ पे संदीप ने करा बैम्बू का काम। संदीप के असिस्टेंट बने में और बच्चे। रात यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, चांद नजर आता है बहुत ही सुंदर। अब खेती के बारे में तो मुझे ज्यादा पता है नहीं, संदीप को पर सब कुछ पता है। संदीप ने यहाँ पे डलवाया गोबर का खाद। हम चाहते हैं हम यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत होगा वो सब ऑर्गेनिक हो। हमें जो यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए लोग मिले हैं वो भी बहुत ही अच्छे मिले हैं। सारे में गोबर का खाद फैल रहा है। फिर ट्रैक्टर ने करी जुताई। हमारे ना बहुत सारे काम साथ साथ हो रहे थे, जैसे जुताई भी हो रही है, उधर छोटा सा घर भी बन रहा है, उधर वो रूम भी रेनोवेट हो गया। ये सब हो इसलिए पा रहा है क्योंकि हमारे ऊपर हमारे बड़ों का आशीर्वाद है। मुझे और संदीप हम दोनों को ऐसी जिंदगी बहुत पसंद है। 3 जुलाई को लेंटर का काम शुरू हो गया। हम लोग वीकेंड्स पे या बच्चों की छुट्टियों पे ही यहाँ पे आ पाते हैं। और एक शाहिद भी आए जिन्होंने हमें सलीम दिया, जिसने हमारा काम बहुत ईमानदारी और अच्छे तरीके से करा। अब शाहिद भी तो हमें बचपन से जानते हैं, तो उनको था कि सब काम इनका बहुत अच्छे से होना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर हमारा रात को देर देर तक काम करा, कि सबको पता था कि हम भी बहुत मुश्किलों से आ पाते हैं। सुबह से लेंटर बनना शुरू हुआ था और रात के 2 बजे तक बंधा। नेक्स्ट डे आई लेंटर की मशीन। अरे ये बहुत ही मजेदार थी। माऊ और मिक्कू ने पूरा पार्टिसिपेट करा अपने घर को बनवाने में। पर हाँ, ये सरियों पे अकेले नहीं है, संदीप इनके बिल्कुल पास ही खड़े हैं, पर इन्हें सिखाना चाहते हैं, जिससे इन्हें पता चले इतना आसान नहीं होता कुछ भी बन जाना, बहुत मेहनत लगती है सबकी। लेंटर तो मैं भी यहाँ पे पहली बार ही डलता हुआ देख रही थी, पर बड़ा मजा आ रहा था। ये ऑटोमेटिक सा लग रहा था कुछ कुछ। अरे यार, हमारे इंडिया में भी रूरल एरिया में भी इतना जबरदस्त काम हो रहा है। बीच में बारिश भी आ रही थी, थोड़ी देर के लिए काम रोका, फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया। पर सबने मिलकर इसको अधूरा नहीं छोड़ने दिया, पूरा का पूरा करके ही छोड़ा। ये जो सीमेंट का रेडा है ना, इसके लिए ट्रैक बनाया गया है प्रॉपर। ये इस ट्रैक पे से जाता था, सीमेंट डालता था। मुझे और बच्चों को तो बड़ा मजा आ रहा था देख देख के। फाइनली लेंटर डल के हो गया कंप्लीट। ये मशीन भी यहाँ पे बहुत मुश्किलों से पहुंच पाई थी, क्योंकि 4 तारीख से कावड़ शुरू थी और 3 को लेंटर डल रहा था, रास्ते हो चुके थे बंद। तो ये मशीन भी डायरेक्ट रास्ते से नहीं, ये भी कहीं खेतों में से अंदर से होकर आई थी। शाम को 6 बजे तक हमारा बिल्कुल काम कंप्लीट हो गया, मेरा मतलब है लेंटर डलने का। इसके बाद हुआ मशीन। ये ट्रैक्टर बाहर निकल पा रहा था, संदीप ने इसको बाहर निकलवाया। 4-5 बार में जाके बाहर निकला है। मिट्टी होने के कारण यहाँ सब कुछ धस ही रहा था। जो हमने अभी तक गाड़ी नीचे नहीं उतारी थी। 15 दिन बाद लेंटर खुला। प्लास्टर के साथ साथ हमने पुट्टी भी करवा दी, जिससे मजबूती आ जाए, और साथ ही साथ हम करते रहे बैम्बू का काम भी। अब हमारा फाइनली ये रास्ता बनना तैयार हुआ था। यहाँ पे बहुत सारा रेता, बजरी और ईंट के टुकड़े 7-8 बार डले, उनके ऊपर से ट्रैक्टर निकले भारी भारी। फिर जाके ये सीमेंट का घोल डला और हमारा रोड बना, जिससे कि हम भी अपनी कार अब अंदर लेकर आ सके। इस रास्ते को बनने में कम से कम 2.5 महीना लग गया। अभी तक कोई काम करने के लिए आया नहीं था, तो संदीप को जोश चढ़ा। संदीप ने स्टाइल मारने के लिए ऊपर से लगा दी छलांग। देखो संदीप में कितना बदलाव आ गया मेरे साथ रह रह के। पहले संदीप पर से डर लगता था, पहले अब संदीप हेलीकॉप्टर से कूदे, और अब देखो कूदना कितना इजी हो गया है। और फिर संदीप बोलता है उथल पुथल हो गई। फर्श डलने की तैयारी हो चुकी है शुरू। इसमें भी संदीप ने बहुत सारी ईंटें कुटवाई और इस घर के नीचे 2.5 फुट की नींव, उसके ऊपर 1.5 फुट का बीम, कि रेत में कहीं धंस ना जाए। ये हमने बाथरूम बनवाने की शुरुआत कर दी है। टाइल्स लाए हम दिल्ली से। भाई यही वो नदी है जो हमारे पीछे से जा रही है। बारिश का मौसम होने की वजह से आपने सुना भी होगा, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी। बिल्कुल यही वो है। ये नदी इतनी भर के चल रही थी कि आगे हाईवे पे भी पानी आ गया था इसका। पर कुछ भी कहो, सुंदर बहुत लग रही है। ये फिर से बाथरूम का डिजाइन आ गया, ये क्योंकि अभी जस्ट तैयार होके हटाए रह जाएंगे। पूरे घर की एक एक पुट्टी खिंच चुकी है, फर्श की टाइलें लग चुकी हैं, और लाइट्स भी लग गई हैं साथ ही साथ। लाइट्स भी हम सारी दिल्ली से लेके गए हैं, होलसेल मार्केट से, जो है भागीरथ पैलेस। अब बस फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। ये जितना भी बैम्बू का काम है ये सब संदीप ने करा है, और फाइनली हमारा रास्ता भी तैयार हो चुका है। और हाँ, संदीप को इन सब चीजों में हेल्प करा है कुर्बान भाई ने। वो हेल्पर भी हैं और खेत का भी काम करते हैं। ये हमारा फाइनली गेट तैयार हो गया है। जंगल में ना शाम की लाइटिंग बहुत प्यारी लगती है। ये हमने बनाया बैम्बू का झूला। इस पे बच्चे नहीं, हम बड़े भी झूलते हैं। ये पहली बार थी, तो हमने मक्का और बाजरा उगाया था यहाँ पे। अब तक तो ना हमारे बड़े करते हैं, तो हमने पहली बार ये सब करने की कोशिश करी है। रात के टाइम एकदम मस्त मौसम हो जाता है यहाँ पे, लाइट्स जाती हैं जल, और फिर जो मजा आता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। फाइनली मम्मी पापा आ चुके हैं हमारे साथ, ये देखने के लिए कि बच्चे यहाँ पे क्या मेहनत कर रहे हैं।
जब बड़े आके आपकी तारीफ कर देना तो ऐसा लगता है हमारी मेहनत वसूल हो गई। अब यहाँ पर बैठने उठने के लिए थोड़ी ढंग की जगह हो चुकी है। इस जगह का सनराइज और सनसेट बहुत ही मस्त है। ये जगह बनी हुई है बहुत सारे इमोशंस के साथ। अब हम जल्दी इस जगह का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। अक्टूबर चल रहा है, बाजरा कटने का टाइम भी हो चुका है। कटना थोड़ा और भी पहले था, हम लेट हो गए, दिल्ली में रह गए हम। पर अब हम जल्दी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं तो हम इसको कटवा रहे हैं जल्दी जल्दी। ये हमारा छोटा और पुराने वाला रूम है और ये जगह हमने तैयार करा है ये डैडी के लिए। बाकी तो पता नहीं पर बहुत मन से तैयार करा है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे इनॉग्रेशन की। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।